हेलो बच्चों, कैंडिड एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बोर्ड के प्रिपरेशन में लग गए होंगे, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा आपके एग्जाम में और हमने भी आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका है। बस एक ही चैप्टर बचा हुआ है जो कि लास्ट चैप्टर है, वो भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। सो आप हमारे यूट्यूब के प्रीवियस वीडियोस को देख लिए होंगे, जो कि बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हैं, 5 चैप्टर तक कंप्लीट है और एक चैप्टर ये बचा हुआ है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि इसमें से लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांस रहते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जैसे कि चिपको आंदोलन वगैरह वगैरह, इसमें है कि आप नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व कैसे करेंगे, बहुत सारे तरीका इसमें दिए गए हैं। सो इससे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मतलब नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? मतलब उसको मैनेज करना, उसको किस तरीके से यूज करना, वही होता है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे? क्या है भाई? यूजिंग रिसोर्स एज फास्ट एज पॉसिबल। क्या जल्दी रिसोर्स को खत्म कर देना, जितना जल्दी यूज हो सके भाई साहब, की लगे हुए हैं कि कितना जल्दी खत्म हो जाए। जैसे कि आप लोग के अकाउंट में पैसा आता है तो लगता है कि भाई कब खत्म हो जाए, वैसे ही नेचुरल रिसोर्स को यूज करेंगे? तो नहीं भाई, वैसे नहीं यूज करना होता है, ठीक है। आई क्या है? कंजर्विंग रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर यूज। हाँ, बहुत लोग हम ही लोग में से जैसे होते हैं, क्या भाई रुपया आएगा तो वो लोग कंजर्व करेंगे कि भाई आगे काम आएगा। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं भाई कि आया है तो उड़ाओ भाई, क्या फर्क पड़ता है। तो वो ये फर्स्ट ऑप्शन यही है जो कि गलत है। और सेकेंड ऑप्शन क्या है भाई कि हाँ, फ्यूचर के लिए कंजर्व करके रखना, वही होता है क्या? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या है? स्टॉपिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज। नहीं, अब बिल्कुल तो स्टॉप नहीं कर सकते। अब अकाउंट में पैसा आया, बस मन कर रहा है कि आज रसमलाई खाएं, लेकिन नहीं खा रहे हैं, तो ये सही बात थोड़ी है। नहीं, आज एक दिन खा लिए, हाँ रेगुलर खा रहे हैं तब तो दिक्कत है ठीक है। और क्या है भाई? यूजिंग रिसोर्सेज ओनली फॉर इंडस्ट्री, और सिर्फ रिसोर्स का आप इंडस्ट्री के लिए यूज करेंगे और बाकी लोगों का क्या करेंगे? सो ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्या है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। निम्नलिखित में से कौन सा रीन्यूएबल रिसोर्सेज है? रीन्यूएबल कहने का मतलब क्या है कि उसको फिर से रिन्यू किया जा सकता है, मतलब दोबारा वो आ सकता है, यूज हो सकता है, ठीक है। उसको फिर से रिन्यू करा जा सकता है, उसका मतलब ये है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा रिन्यू कर सकते हैं। कोल भाई मिलियंस ऑफ ईयर रखता है तब तक कितने जनरेशन टू जनरेशन खत्म हो जाएंगे, ये नहीं होगा। पेट्रोलियम को भी तो वहीं से, नेचुरल गैस भी वहीं से। हाँ, फॉरेस्ट क्या है भाई? ये रिन्यू करा जा सकता है, क्योंकि एक पेड़ काटे 4 लगाए, एक पेड़ माँ के नाम लगा सकते हैं ठीक है। तो वही है कि एक पेड़ लगा सकते हैं। अगर एक पेड़ काट रहे हैं तो 4 पेड़ माँ के नाम भी लगा सकते हैं। एक ही पेड़ लगाना जरूरी नहीं है, आप 4 भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या भाई? विच रिसोर्स इज नॉन रिन्यूएबल। निम्नलिखित में से कौन सा रिसोर्स जो है नॉन रिन्यूएबल है, मतलब जिसको रिन्यू नहीं करा जा सकता है। एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया भाई, दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो वाटर नहीं, ये तो हो सकता है, रिन्यू हो सकता है। फॉरेस्ट ये भी रिन्यू हो सकता है। कोल क्या है भाई? कोल कितने साल लग जाएंगे, कितने मिलियन ईयर एगो लग जाएंगे, मतलब बहुत साल पहले बने हैं और वही यूज कर रहे हैं, और उसको बनने में बहुत मिलियन ईयर लगेगा, ठीक ना। तो उसको रिन्यू नहीं करा जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब रिन्यू करा जा सकता है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं भाई। द मेन पर्पस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज टू। मेन पर्पस क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सबसे पहले तो समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो क्या होता है भाई कि यूज ऑफ रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर मैनर, मतलब कि कंजर्व करना है, यूज रिसोर्स का यूज भी करना है, लेकिन ऐसा यूज करना है ताकि फ्यूचर में भी बचा रहे, उसका यूज आगे भी किया जा सके, मतलब कंजर्व करना, इन अ प्रॉपर वे में यूज करना रिसोर्सेज का, ठीक है। तो वही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसी को बोलते हैं कि रिसोर्स का यूज करेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि आप रिसोर्स का यूज नहीं करेंगे, रिसोर्स का यूज करेंगे, लेकिन ऐसा प्रोसेस में कि भाई जल्दी खत्म ना हो और क्या लॉन्ग टर्म रहे, मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन वाले को भी। अब वही हो गया ना कि ग्लेशियर को पिघल जाने दो, कि क्यों बचा रहे हैं ये पेड़ पौधे, ग्लेशियर को पिघल जाने दो। तो नहीं, यहाँ पिघलाना नहीं है, इसको रोकना है, ठीक है ना, ताकि हमारे आगे वाला जनरेशन इसका यूज कर सके, ठीक है। तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या सही होगा भाई? इंक्रीज इंडस्ट्रीज ग्रोथ। नहीं भाई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना ये इसका मकसद नहीं है, मकसद यानी पर्पस, मकसद बोलना नहीं है। आगे क्या? मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट हियर
हार्मिंग फ्यूचर नीड्स मतलब कि प्रेजेंट नीड को मीट मतलब कर लेना, कितना क्या करना, विदाउट हार्मिंग फ्यूचर नीड्स, यानी कि फ्यूचर नीड्स को बिना हानि पहुंचाए हुए। मतलब अभी का यूज जो है हम लोग नेचुरल रिसोर्स का कर रहे हैं, प्रेजेंट में जो करना है वो कर रहे हैं, लेकिन उससे फ्यूचर का हानि ना हो, उससे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब यूज ऑफ रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर वे that future will be conserved or future resources will be conserved for the further uses in the future। ठीक है, मतलब फ्यूचर में दोबारा यूज हो सके उस रिसोर्स को, सस्टेनेबल उस प्रॉपर वे को यूज करने के तरीका को क्या बोलेंगे भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि भाई अभी का जो प्रेजेंट का नीड है वो उसको हम कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए भी कंजर्व कर रहे हैं, तो ये सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, स्टॉप द नेचुरल रिसोर्स। नहीं, स्टॉप कैसे कर सकते हैं, इंक्रीज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से क्या लेना देना है भाई, ऑलरेडी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हाँ, पॉपुलेशन वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह कर सकते हैं भाई, कुछ तो कंट्रोल वे में हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। विच मूवमेंट वाज रिलेटेड टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। कौन सा मूवमेंट जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन यानी कि वन बचाओ आंदोलन, कुछ भी हो सकता है। क्या भाई, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये तो रिवर से है, मतलब वाटर। चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट जो है भाई पेड़ काटने के यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के मूवमेंट के लिए है चिपको मूवमेंट। ये क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है भाई, हरित क्रांति MS स्वामीनाथन करे थे, जो कि हमारे एग्रीकल्चर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आया था, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से आया था। ठीक है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, और ये क्या है, वाइट रिवॉल्यूशन, ये इरिगेशन एग्रीकल्चर लिख सकते हैं आप, एग्रीकल्चर। ये क्या है, वाइट मिल्क, मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज वाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना, चलिए तो क्या हो गया इसका, चिपको मूवमेंट जो है हमारे कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए करा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन विच स्टेट। चिपको मूवमेंट कौन सा स्टेट में स्टार्ट हुआ। चिपको मूवमेंट क्या था भाई कि अगर पेड़ काटा जा रहा था तो लोग जाके पेड़ से चिपक जा रहे थे, इसीलिए चिपको मूवमेंट नाम दे दिया गया। तो वो कौन से स्टेट से स्टार्ट हुआ था भाई, तो उत्तराखंड स्टेट से स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, उत्तराखंड से। वो स्टेट याद करिएगा, ये इसमें कोई लॉजिक है नहीं, बस आप लोग याद करके रखेंगे कौन सा स्टेट, तो उत्तराखंड से चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाई आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, अब फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, सिर्फ हवा देने के लिए नहीं, सॉइल को कंजर्व करने के लिए, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए भी जरूरी हैं, और क्या भाई और जो एनिमल्स हैं उनके लिए शेल्टर भी प्रोवाइड कराता है, ये भी जरूरी है। सो फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है भाई, एक पेड़ लगाना चाहिए सबको ही, क्योंकि फॉरेस्ट ज़रूरी है, एयर ऑक्सीजन देगा भाई, और ग्लोबल वार्मिंग वो कंट्रोल वे में रहेगा, बहुत सारे फायदे हैं उसके। तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्या है भाई, कंट्रोल फ्लड। हाँ, फ्लड को भाई कंट्रोल तो करता है, फ्लड को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, और क्या है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब क्या होता है कि सॉइल का ऊपर परत वो अलग चले जाना, मतलब कि बारिश हो गया, सॉइल का क्या होता है कि वो परत हट जाता है, उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, इससे रुकता है, ये भी है। और क्या है, मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को मेंटेन करके रखता है, जैव विविधता को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो फॉरेस्ट के ये सभी फायदे हैं। ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये चारों फायदे जो हैं करेक्ट हैं हमारे किस लिए भाई, फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम मेनली हेल्प इन। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम मेनली हेल्प इन, डैम का कंस्ट्रक्शन किस कारण हेल्प करता है भाई, डैम का कंस्ट्रक्शन आप वाटर होल्ड करेगा, और क्या होता है भाई, वाटर होल्ड करके कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। क्या होता है भाई, तो फ्लड कंट्रोल करता है, फ्लड कंट्रोल करता है। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम मेनली हेल्प इन, डैम क्या करता है कि फ्लड को कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे क्या है, इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई, उससे सिंचाई भी हो सकती है। ठीक है, सिंचाई भी हो सकती है। और क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट किया जा सकता है डैम बनाकर टरबाइन वगैरह फिट करके, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी जनरेशन किया जा सकता है। तो ये सब कंस्ट्रक्शन है, डैम का हेल्प करता है, फ्लड कंट्रोल करता है, इरिगेशन कराता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कराता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होगा, तो ऑल ऑफ दिस इसमें भी हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर व्हाट
विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ लार्ज डैम। अब बताइए कि कोई चीज़ है, डैम है, उससे फ़ायदा भी हो रहा है तो उसके नुकसान भी हैं। अब मतलब लार्ज डैम बना रहे हैं आप, लार्ज डैम बना रहे हैं तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगी, बढ़िया है, जो कि बहुत बढ़िया है। इरिगेशन भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो जिस एरिया में बनाया जाएगा वहाँ के लोग हैं वो तो अलग चले जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे ना, डिस्प्लेस हो जाएंगे। सो क्या हो जाएगा भाई कि वहाँ एक डिसएडवांटेज होता है उसका, डैम का, ये एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ये तो बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ जाएगा, वाटर स्टोरेज भी बढ़ जाएगा अगर लार्ज डैम बना रहे तो लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपुल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पीपुल वहाँ से, लोग वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगेंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, इसीलिए ये भी बढ़ जाएगा। लेकिन ऑप्शन यही होगा कि इसका ये डिसएडवांटेज है। बाकी सब बढ़ रहा है, इरिगेशन वगैरह सब बढ़ रहा है, लेकिन ये जो बढ़ गया डिस्प्लेसमेंट, वहाँ से लोग जो हैं हट गए, डिस्प्लेस हो गए, ये एक गलत काम है। मतलब गलत काम क्या हो सकता है कि डैम का डिसएडवांटेज, हाँ गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि उन लोगों को शेल्टर देना चाहिए कहीं और, ठीक है। सो कोई बात नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन इज रिलेटेड टू। नर्मदा बचाओ आंदोलन इज रिलेटेड टू, नर्मदा, नर्मदा किसका नाम है भाई, नदी का ही नाम है, तो नर्मदा बचाओ देखिए किसका होता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन नहीं, चिपको भाई, और ये क्या है, वाटर कंजर्वेशन, हाँ तो नर्मदा बचाओ आंदोलन वाटर कंजर्वेशन, और क्या है, वाइल्ड लाइफ, ये सब नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 था, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। अब हमने ऑलरेडी एक ही में सबमर्ज नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, सो आपको देखने का मन नहीं करेगा, सो इसीलिए शॉर्ट वीडियो में हम लोग इसको कन्वर्ट करा है। आप वीडियोज़ देखिए, बाकी चैप्टर्स के भी वीडियो देखिए, आपको पसंद आएंगे, उम्मीद है आपको समझ भी आ जाएगा बहुत बढ़िया। और आपका सेशन तो समाप्त हो रहा है, लेकिन हम लोग न्यू सेशन से एक न्यू एनर्जी के साथ, न्यू टीचर्स के साथ आपसे जुड़ेंगे। सो आप लोग अपने जूनियर्स को क्या करेंगे भाई, हम लोग के चैनल के बारे में आप लोग बताएंगे कि हाँ भाई एक नया चैनल है जो आपको सारा सब्जेक्ट टाइम पे समाप्त करके देगा, क्रैश कोर्स वगैरह सब चीज़ कराएगा, और बिल्कुल निश्चिंत रहना है, बहुत बढ़िया से नोट्स वगैरह सब चीज़ मिलेगा यहाँ से। सो चलिए आज के लेक्चर को एंड करते हैं हमारा, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा पार्ट 2 इसका ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।